ब्रसेल्स की आतंकी बरसी पर ब्रिटेन में हमला। कार में सवार आतंकी ने वेस्टमिंस्टर ब्रिज पर कई लोगों को कुचला। The car was really smashed badly with the wall. Jumped to the left into the road. I think one of the guys had been hit. पार्लियामेंट पर थी आतंकी भेड़िए की नजर। Bridge hitting a number of people, 3 police officers. The Prime Minister, who was just reportedly meters away from the incident, was rapidly moved to safety. हाथ में चाकू लेकर आतंकी ने की पार्लियामेंट में घुसने की कोशिश। निहत्थे पुलिस वाले पर आतंकी ने किया चाकू से जानलेवा वार। Tragically, one officer was killed. उस वक्त ब्रिटेन की संसद में मौजूद थी 200 सांसद। 200 सांसदों में एक था जनता का रक्षक जाबाज सांसद। ब्रिटिश सांसद टोबियस एलवुड ने बचाई कई लोगों की जान। Exceptional bravery of our police and security services, who risked their lives to keep us safe. ब्रिटेन के सांसद एलवुड से सीखेंगे भारतीय नेता। लंदन में कौन खेल रहा है आतंक का खेल? यूरोप में बार बार लोन वुल्फ अटैक क्यों? बारह साल बाद लंदन में लौटा आतंक। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। शाम के 7 बज रहे हैं। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। तो कल आतंकवादी हमले से दहल गया था ब्रिटेन, और जानकारी ये मिल रही है ब्रिटेन में कल हुए आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ली है। आईएसआईएस से जुड़े वेबसाइट ने लिखा है कि खलीफा के सिपाहियों ने ये हमला किया। और इसके अलावा ब्रिटेन की पीएम थेरेसा मे ने भी कहा है कि इस्लामिक आतंकवाद से प्रेरित था हमलावर। लंदन में जो आतंकी हमला कल हुआ था उसकी जिम्मेदारी आईएसआईएस ने ली है। ये वेबसाइट है, जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, दरअसल उसी पर यह बात लिखी गई है। इस बात की अब पुष्टि हो गई है कि इस हमले के पीछे आईएसआईएस का ही हाथ है। तो ठीक 1 साल पहले ब्रसेल्स में आतंकवादी हमला हुआ था, और अब 1 साल बाद लंदन में आतंकी हमला हुआ। तो 12 साल बाद लंदन में एक बार फिर से आतंक की ये दस्तक, और इसके पीछे हाथ है आईएसआईएस का। तो ब्रिटेन की पीएम ने भी ये बात कही है संसद में कि इस्लामिक आतंकवाद से प्रेरित था हमलावर। आतंकी हमले की जिम्मेदारी आईएसआईएस ने ली है। तो बार बार ये नाम जो है वो सुनने को मिल रहा है। यूरोप को बार बार निशाना बनाया जा रहा है। और ये आतंकी हमला जो कि कल हुआ था, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई, और एक हमलावर ने किस तरह से एक पुलिसकर्मी पर वहां पर हमला बोल दिया था, और 40 लोग इस हमले में जख्मी हुए थे। तो आईएसआईएस ने अब इस हमले की जिम्मेदारी ली है, और यूरोप आतंकी गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है। 22 मार्च 2017 लंदन, दोपहर 2:40 एक आतंकी हमला।
22 मार्च 2016 ब्रसेल्स सुबह 7:50 एक आतंकी हमला। ब्रसेल्स आतंकी हमले के पूरे एक साल बाद लंदन दहल उठा। भारतीय समय के मुताबिक रात 8:10 पर एक आतंकी हमलावर ने संसद के पास थेम्स नदी पर बने पुल वेस्टमिनिस्टर ब्रिज पर तेजी से कार दौड़ा दी और कई लोगों को कुचल दिया। आतंकी की कार लोगों को कुचलती हुई संसद की बार की रेलिंग से जा टकराई। Began when a single attacker drove his vehicle into pedestrians walking across Westminster Bridge, killing 2 people and injuring many more, including 3 police officers. This attacker, who was armed with a knife, then ran towards Parliament, where he was confronted by the police officers who keep us and our democratic institutions safe. कार में एक ही आतंकी था। आतंकी हमलावर ने संसद परिसर में घुसने की कोशिश की। संसद की सुरक्षा में तैनात पुलिस वाले से आतंकी की मुठभेड़ हुई। निहत्थे पुलिस वाले को आतंकी ने चाकू मार दिया। इस आतंकी हमले में 5 लोग मारे गए हैं। Sadly, I can confirm that now 4 people have died. That includes the police officer who was protecting Parliament and 1 man we believe to be the attacker who was shot by a police firearms officer. पुलिस तुरंत हरकत में आई और आतंकी हमलावर को मार गिराया। पुलिस का कहना है कि वो हमलावर के बारे में जानते हैं और वो अभी उसके सहयोगियों के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में लंदन पुलिस ने देर रात बर्मिंघम शहर में छापेमारी शुरू की। छापेमारी में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह भी कहा कि संसद के बाहर हुए हमले का संबंध इस्लामी कट्टरता से हो सकता है। We've declared this as a terrorist incident and the Counter-Terrorism Command are carrying out a full-scale investigation into the events today. ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने कहा है कि केवल एक हमलावर था, उसकी पहचान अभी नहीं बताई गई है। मे ने कहा कि लंदन में सुरक्षा के हालात बहाल करने की कोशिश की जा रही है। The terrorist was also shot dead. On behalf of the whole country, I want to pay tribute to them and to all our emergency services for the work they have been doing to reassure the public and bring security back to the streets of our capital city. आतंकी हमले में मारे गए पुलिस वाले का नाम सार्वजनिक कर दिया गया है। वेस्टमिनिस्टर ब्रिज पर घायल हुए लोगों में दक्षिण कोरिया के 5 सैलानी और रोमानिया के 2 नागरिक शामिल हैं। लंकाशायर की एक यूनिवर्सिटी के 4 छात्र भी घायल हुए हैं। स्कूल ट्रिप पर लंदन आए फ्रांस के 3 बच्चे भी घायल हैं। All I could hear is bang, bang, bang. It was like loud. I don't know, it was a gunshot. I just realized later on it was a gunshot because it was quite loud. Probably 10-15 meter away. हमले के वक्त संसद की कार्यवाही चल रही थी, जिसे स्थगित कर दिया गया। लेकिन संसद से 5 घंटे तक किसी नेता या पत्रकार को बाहर नहीं आने दिया गया। संसद से लेकर पास की वेस्टमिनिस्टर एबे चर्च से सैकड़ों लोगों को सुरक्षित दूसरी जगहों पर ले जाया गया। जैसा कि ब्रिटिश पीएम थेरेसा मे ने कहा था कि गुरुवार को संसद सुचारू रूप से चलेगी, आज वैसा ही हुआ और संसद की कार्यवाही वक्त पर शुरू हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अहम बात यह है कि आईएसआईएस की आतंकी गतिविधियों का खतरा हमारे देश पर भी मंडरा रहा है। तो जरूरत है कि ब्रिटिश सांसद और विदेश मंत्री टोबियस एलवुड की तरह हमारे नेता भी साहस का परिचय दें। जिस तरह लंदन हमले में अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए एलवुड ने घायल पुलिसकर्मी को मुंह से सांस देते हुए एम्बुलेंस आने तक जिंदा रखा और कई लोगों की जान बचाई। रिपोर्ट देखिए। एलवुड हमले में बुरी तरह जख्मी पुलिस वाले को उस वक्त बचाने के लिए आगे आए जब बाकी लोग और संसद के स्टाफ जान बचाने के लिए दूसरी तरफ भाग रहे थे। इस बीच हमलावर ने एक पुलिस वाले पर चाकू से हमला कर दिया। तब तक आसपास के अस्पतालों से डॉक्टर और नर्स भी मदद के लिए आगे आए, लेकिन मौके पर अफरा तफरी मच गई।
इसी दौरान वहां मौजूद सांसद एलवुड घायल पुलिस वाले की मदद के लिए आगे आए। एलवुड ने बताया कि पुलिस वाले के चेहरे से खून निकल रहा था, उसके कपड़ों पर भी खून था। एलवुड ने पुलिस वाले की नस को दबाने की कोशिश की जिससे ब्लीडिंग रुक सके। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे सांसद एलवुड के आसपास कई पुलिस वाले भी खड़े हैं, साथ ही मेडिकल टीम भी है। जख्मी पुलिस वाले को बचाया नहीं जा सका, लेकिन सांसद एलवुड ने जो कोशिश की उसकी चारों ओर तारीफ हो रही है। तो जो जांबाजी और जो दिलेरी टोबियस एलवुड ने दिखाई, क्या हमारे नेता दिखा सकते हैं? आईएसआईएस ने लंदन हमले की जिम्मेदारी ले ली है, जैसे कि हमने आपको ब्रेक पर जाने से पहले बताया था। स्कॉटलैंड यार्ड संदेह तो कल से ही कर रही थी, लेकिन आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की थी। लेकिन आज ये तय हो गया कि यूरोप में पिछले 3 सालों में हुए आतंकी हमलों में इस्लामिक टेररिज्म का ही हाथ है। यहां तक कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने भी कहा कि हमला इस्लामिक आतंकवाद से प्रेरित है। फरवरी 3 साल 2017, एक शख्स ने हाथ में चाकू लेकर पेरिस में कुछ सैनिकों पर हमला करने की कोशिश की। हमलावर लगातार अल्लाहू अकबर कह रहा था। मार्च 22 साल 2016, ब्रसेल्स में हुए आतंकी हमले में करीब 32 लोग मारे गए। पुलिस ने 3 आतंकियों को भी मार गिराया। जांच हुई तो पता चला कि आतंकियों का संबंध आईएसआईएल आतंकी संगठन से है। 4 जुलाई साल 2016, फ्रांस के नीस में 84 लोगों को 19 टन के ट्रक से सड़क पर आतंकियों ने कुचलकर मार डाला। बाद में आतंकी घटना की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लेवेंट ने ली थी। दिसंबर 19 साल 2016, जर्मनी के बर्लिन में भी एक ऐसा ही आतंकी हमला हुआ, जिसमें ट्रक से कुचलकर 12 लोगों को मार दिया गया। जिम्मेदारी आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लेवेंट ने ली थी। हम आपको यूरोप में हुए इन तमाम आतंकी घटनाओं के बारे में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पिछले 3 वर्षों में यूरोप में जितने भी आतंकी हमले हुए उनके तार आईएसआईएल से जुड़े हुए हैं। कल यानी 22 मार्च को लंदन की संसद में आतंकी हमला हुआ। यहां भी एक आतंकी ने वेस्टमिंस्टर ब्रिज पर कई लोगों को अपनी कार से कुचल दिया। आतंकी ने हाथ में चाकू लेकर संसद में भी घुसने की कोशिश की और एक बार फिर आईएसआईएल ने हमले की जिम्मेदारी ले ली है। ब्रिटिश मीडिया रिपोर्ट्स में अबू इजादीन नाम के व्यक्ति का जिक्र किया जा रहा है। अबू ने 1993 में 18 साल की उम्र में इस्लाम धर्म अपना लिया था। उसे ट्रेवर ब्रुक्स नाम से भी जाना जाता है। हालांकि अबू के भाई का कहना है कि वो इस हमले के पीछे नहीं है क्योंकि वो जेल में है। अबू आतंकी गतिविधियों को लेकर पहले भी सजा पा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।